नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बलिया की, जहां चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्था की नई कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां मुस्लिम इंटर कॉलेज की कमेटी के गठन में लगातार तीसरी बार हाजी मुख्तार सैफी को प्रबंधक बनाए जाने पर विद्यालय स्टाफ और नगर में खुशी का माहौल देखने को मिला है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया में एक निजी होटल में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण बैठक और नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और महासचिव अनिल कुमार गुप्ता ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुज धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। समारोह में पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता और प्रोफेसर अनिल कुमार के कार्यकाल की भी सराहना की गई और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के समस्त सदस्यों की मौजूदगी रही, जिन्होंने नए नेतृत्व को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दो। मैं राकेश सिंह होटल पेप्सी का ओनर हूँ और मूलतः मैं राजागांव कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जी, अभी आपको एक पद दिया गया है, कौन सा पद है? और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है अध्यक्ष पद से सुशोभित हमारे कमेटी ने किया है। जी, इस जो ये आपका जो ये जो किस तरह से उसका निर्वहन करेंगे, क्या क्या आपको? ये एक अध्यक्ष पद के रूप में हम शपथ ग्रहण किए हैं और इसका जो निर्वहन करने की जो आपने बात रखी है, उसमें हम व्यापारी और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं। हम लोग किसी भी व्यापारी वर्ग की समस्या रहती है या किसी भी सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल करके और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोगों ने चौक में औरतों के लिए शौचालय नहीं था, तो जो भूतपूर्व एडीएम साहब थे हमारे खेमपाल सिंह, उस समय हम लोगों ने टाउन हॉल में एक जगह पीछे एक्वायर कराया और हम लोग अपने फंडों से उसको हम लोगों ने बनवाया, जिससे कि औरतों की शौचालय हेतु शौच करने की जो व्यवस्था थी वो हम लोगों ने दिया, जिससे आज की डेट में चौक में अगर औरतें जाती हैं तो उनको ये दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी तरह क्रमबद्ध निधरिया में एक नारी निकेतन है। आज से 20-25 साल पहले हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया था। बहुत ही ख़राब अवस्था में था, जिसको हम लोग गोद लिए थे। अब तो सरकार काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी सारी सुविधाएं देती है। अब वर्तमान में जैसे कि हम लोगों ने शमशान घाट पे एक मोबाइल वो रखा था, जिसमें कि अगर कोई 100 जलाने जाते हैं जो भी लोग, तो कम से कम बारिश के मौसम में वहाँ पर शेल्टर ले सकें। उसी तरह गंगा घाट पे मोबाइल हम लोग ने चेंजिंग रूम भी रखा था, ताकि औरतें जो हैं जब कपड़ा चेंज करें तो उसके लिए उनको जगह की सुविधा की कमी ना हो। उसी तरह कोतवाली में भी हम लोगों ने सेट की व्यवस्था की थी। जो कोतवाली से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब एप्लीकेशन देना होता था तो धूप में खड़े होते थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने सेट में ओंकार सिंह एसपी साहब थे, उस समय हम लोगों ने लिखा। इसी तरह के ज़रूरतमंद चीज़ें जो हैं हम लोग समय समय पर उपलब्ध करा रहे, देखते रहते हैं कि क्या हम लोग समाज में कर सकें और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी, इसमें पूरे कितने मेंबर्स हैं? इसमें कम से कम 52 मेंबर हैं। जी, सबका अपना अलग अलग दायित्व दिए। सबका अलग अलग दायित्व, जैसे अध्यक्ष और सचिव तो हैं ही हैं, इसमें सभी लोग लगे रहते हैं। ये नहीं है कि केवल अध्यक्ष सचिव ही करेंगे, इसमें सभी लोग अपने दिल से लगे रहते हैं और निष्ठा से कार्य करते हैं। किसी एक पर बोझ नहीं है कि वो अध्यक्ष बना। अध्यक्ष तो एक प्रक्रिया है, वो हर 2 साल पर बदलती रहती है। तो चूँकि हम लोग 25 साल से लगे हैं, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कर दिया है। हमसे भी अच्छे लोग इसमें हैं लोग, लेकिन अब पुराने होने की वजह से कहेंगे नहीं आप कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा हर 2 साल पर लोगों को। अभी इसके पहले हमारे डॉक्टर साहब गुप्ता जी थे, रमन पैथोलॉजी वाले, उनको दिया गया था। और उसके बाद फिर विजय भैया थे जो साहू जी हैं, विजय शंकर गुप्ता जी, वो थे। अब वर्तमान में कल से जिस तरीके से लगातार आपकी यह संगठन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और एक नेक काम करती है,
वर्तमान में और आने वाले समय में अब क्या प्लान है कुछ और बेहतर करने के लिए, ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके? हाँ, निश्चित तौर पे ये बातें बहुत अच्छी बातें हमने कहा। हम लोग ये और संगठनों के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं और जनमानस का भी वो लेते रहते हैं कि क्या हम लोग करें जिससे कि शहर में जो लोग आते हैं या जो हमारे व्यापारी जो पीड़ित हो रहे हैं उनकी क्या समस्या है, उनको हम लोग अपना मीटिंग में रखते हैं। हर महीने में एक मीटिंग होती है हम लोगों की रेगुलर। उस मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। साहिबाबाद के भोपुरा इलाके में स्थित एक कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लगने की सूचना पर फायर स्टेशन साहिबाबाद की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि गोदाम घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में स्थित है, जहां चारों ओर मकान और झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। गोदाम में प्लास्टिक, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसके चलते आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का कार्य शुरू किया और आसपास रखे कबाड़, झुग्गियों को भी सुरक्षित किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 को समय दोपहर लगभग 14:30 पर फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। भोपरा गांव में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां फायर स्टेशन साहिबाबाद, लोनी और वैशाली से घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो कबाड़ का गोदाम चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ था और खुला हुआ था। उसमें कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी और प्लास्टिक, रद्दी, पेपर और कपड़ों का सामान भरा हुआ था। उसमें आग लगी थी। तत्काल हमारी 4 गाड़ियों से होज लाइन लंबी दूरी तक होज लाइन फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधा घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। आसपास के मकानों को और कबाड़ के पीछे, गोदाम के पीछे और कबाड़ भरा हुआ था, उसको सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना में कुछ गैस सिलेंडर्स थे, जिसमें से एक गैस सिलेंडर फट गया था और बाकी गैस सिलेंडर भी सुरक्षित बाहर निकाले गए। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कन्नौज के तालग्राम छिबरा मोड़ मार्ग स्थित ईदगाह मोड़ पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में 30 वर्षीय आशुतोष उर्फ बबलू, जो छिबरा मोड़ से मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था, उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से मृतक के परिवार में मातम छा गया है, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। मुरादाबाद में मुस्लिम इंटर कॉलेज की कमेटी के गठन में लगातार तीसरी बार हाजी मुख्तार सैफी को प्रबंधक बनाए जाने पर विद्यालय स्टाफ और नगर में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विभाग द्वारा मनोनीत पत्र सौंपे गए। प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकों ने फूल मालाओं से नई कमेटी का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सैफी ने शिक्षा में सुधार पर जोर देते हुए सभी पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य मानकर निभाने की अपील की। वहीं प्रबंधक हाजी मुख्तार सैफी ने अपने संबोधन में कहा कि फूल मालाओं का भार भले ही कम होता है, लेकिन जिम्मेदारियों का दायित्व तो बहुत अधिक होता है। उन्होंने विद्यालय को क्षेत्र में और अधिक प्रतिष्ठित बनाने का संकल्प लिया। सर, मुस्लिम इंटर कॉलेज के आप अध्यक्ष हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे नगरवासियों? यही है कि अब भी हमारे कॉलेज में अच्छा व्यवहार करें और एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएं। हमारे वहाँ बहुत रियाज से बच्चों को पढ़ाई होती है, बढ़िया पढ़ाई होती है और बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया स्टाफ है। ये मुस्लिम इंटर कॉलेज ठाकुर द्वारा की तिरबंद समिति का चुनाव हुआ है 2026-27 का 5 वर्ष के लिए, और ये इसमें हमारे हाजी मोहम्मद रफ़ीक सैफी साहब की अध्यक्षता में हमारी प्रबंध समिति बनी है। डॉक्टर ताहिर साहब हमारे उप प्रबंधक हैं, लेकिन असल में यही हमारे जो है सरपरस्त हैं। और कॉलेज में हम 3 तरह के लोग हैं, एक कॉलेज को बनाने वाले, कॉलेज को चलाने वाले और कॉलेज को बचाने वाले। जब ज़रूरत थी समाज को तो डॉक्टर ताहिर साहब जैसी शख्सियतों ने ये कॉलेज बनाया और हाजी रफ़ीक सैफी साहब जैसे लोगों ने लंबे टाइम तक इसको चलाया। अब मुझ जैसे एक अदना आदमी को इसको चलाने और बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों की दुआओं से मैं अपनी खिदमत, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यह हमारे कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल लोकमन सिंह जी की तरफ से स्वागत कार्यक्रम था। उन्होंने हमारा स्वागत किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्हें बहुत खुशी हुई है।
हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि काम करने की ज़्यादा अहमियत होती है, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन सब की मोहब्बतों का ये इजहार है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार। इन लोगों का भी हमारे साथ हमेशा कॉलेज की तरक्की में सहयोग रहता है और उम्मीद करते हैं इसी तरह का सहयोग रहेगा, बना रहे। देखिए, मुझे तो जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहता है। कॉलेज में पिछले दिनों कुछ रुकावटें, दुश्वारियाँ आई थी, उनसे भी बड़ा जिद्दोजहद और संघर्ष करना पड़ा। उम्मीद है अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे साथ में सब लोग हैं और ये कॉलेज अब तरक्की करेगा, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नगर वासियों को, देशवासियों को अपने स्कूल के? चाहेंगे कि हमारे कॉलेज का माहौल इस इलाके के सारे कॉलेजों से बेहतर माहौल है, बेहतरीन शैक्षिक गुणवत्ता है हमारी और उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अपने सभी बच्चों को हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजें। हमारे यहाँ पर खर्चा भी कम है, एडमिशन हमारे यहाँ फ्री है और गरीब बच्चों के लिए हमारे यहाँ बहुत रियायत बरती जाती है। इसलिए यहाँ के अच्छे माहौल को देखते हुए हमारे ही कॉलेज में अपने एडमिशन कराएं, सीजन चल रहा है, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि कॉलेज में एक ही बनी रहे। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए आपका कॉलेज किस तरीके से कार्य कर रहा है? देखिए, आपकी जानकारी में होगा, खाना फ्री है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म फ्री है, एडमिशन फ्री है, किताबें फ्री मिलती हैं, और जब और किसी मदद की ज़रूरत होती है तो हमारे पास प्रोवाइस फंड है, उनसे भी हम उनकी मदद करते हैं। 1 से 8 तक कोई भी बच्चा 1 से 8 तक हमारे यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है, और कोई भी बच्चा इस वजह से अनपढ़ नहीं रह सकता कि उसके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को, चाहे उस पर पैसा है या नहीं है, हम उसे पढ़ाने की कोशिश करें। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव में संकल्प सेवा समिति और उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में चंद्रलोक गार्डन में 293वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 40 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए रक्तदान किया। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित कई गणमान्य अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार कन्नौजिया ने रक्तदान को जीवन का सर्वोत्तम उपहार बताते हुए कहा कि एक रक्तदाता कई लोगों की जान बचा सकता है। वहीं IQ हॉस्पिटल कानपुर की टीम द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच भी की गई। कार्यक्रम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर की टीम के निर्देशन में संपन्न हुआ, जो समाज सेवा और शिक्षकों की सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। संकल्प सेवा समिति और उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है और इस शिविर में लगभग हमारे 40 शिक्षकों ने रक्तदान किया है। हम शिक्षक जो हैं वो शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। सभी शिक्षकों ने इसे अत्यंत पुनीत कार्य मानते हुए रक्तदान किया। ये हमारी संस्था संकल्प सेवा समिति पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रही है और ये 2015 से काम कर रहे हैं हम लोग। और बेसिकली हम लोग सामाजिक कई कार्य करते हैं, लेकिन मेन जो उद्देश्य हम लोग का रक्तदान पे है, रक्तदान पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि रक्त की इतनी कमी है। अभी आपके मीडिया बंधुओं द्वारा ही अभी 2 दिन पहले ही प्रसारित किया गया था मरदला वगैरह में। इस समय कानपुर के ब्लड बैंकों में या हर जगह ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी है, क्योंकि गर्मियाँ जैसे आती है तो बीमारियाँ बढ़ जाती है और बीमारियाँ बढ़ती है तो ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और इस समय ब्लड की कमी की वजह से लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है और मरीजों की जान बच जाती है। इसलिए हम लोग लगातार रक्तदान शिविर आयोजित करते रहते हैं। आज शिविर में लगभग कितने यूनिट ब्लड अवेलेबल हुआ है? आज ये लगभग 40 लोगों ने रक्तदान किया है। ये आज संकल्प सेवा समिति का 253वां रक्तदान शिविर है। ये आज सभी शिक्षकों ने यहाँ रक्तदान किया है। हम लोग लास्ट ईयर भी किया था और ये हर साल होता रहेगा और साल प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।